नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में हम पढ़ने जा रहे हैं साहित्य द्वितीय पत्र। साहित्य द्वितीय पत्र में आप ध्यान रखें, आपके जो पुस्तक चलती है उसका नाम है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम एक प्रकरण है। आप साहित्य दर्पण में पढ़ रहे होंगे रूपकों के भेद। उन रूपकों के भेद में एक भेद जो है प्रकरणीय है। प्रकरण का मतलब होता है जिसकी इतिवृत्त जो है, कथानक जो है कवि कल्पित हो या लौकिक इतिवृत्त हो। वैसा ही प्रकरण यहाँ पर है। प्रकरण में 10 अंक होते हैं, तो ये मृच्छकटिकम 10 अंकों का प्रकरण है। दूसरा ही प्रकरण में एक और है कि प्रकरण में नायिका जो होगी वो या तो गणिका हो या कुलजा हो, या तो कुल स्त्री हो या फिर गणिका हो, या फिर कहीं कहीं पर दोनों ही नायिकाएं हो सकती हैं। तो जहां पर दोनों ही नायिकाएं हों, जैसे कि गणिका भी हो और कुलजा नायिका भी हो, उस प्रकरण वो भी प्रकरण का एक नियम है कि उसमें नायिका होनी चाहिए कौन, या तो कुलजा हो या फिर गणिका हो, और या फिर कहीं कहीं पर दोनों ही नायिकाएं हों। तो इस प्रकरण में दोनों ही नायिकाएं हैं। कुलजा नायिका के अंदर नायक की पत्नी जो है धुता, जिनका नाम है, नायक है चारुदत्त, जिनकी पत्नी जो है धुता, वो एक कुलजा नायिका के रूप में है। और दूसरी नायिका जो है वो इन चारुदत्त से प्रेम जो करती है, उनका नाम है वसंत सेना, जो कि हम अपनी भाषा में उसको वेश्या कह सकते हैं, और संस्कृत नाटकों में उसके लिए गणिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दो इसमें नायिकाएं बताइए, एक कुलजा नायिका और एक नायिका जो है गणिका है। तो गणिका नायिका जो है इसमें वसंत सेना उसका नाम है, और जो नायक की पत्नी है, चारुदत्त की जो पत्नी है, उसका नाम है यहाँ पर धुता। अब नाटक के इस प्रकरण के बारे में हम लोग सूक्ष्म रूप से इसकी कथा जो थी उसे हम लोग एक बार हिंदी भाषा में पहले पढ़ चुके हैं। पिछले भागों में हम इसके बारे में जान चुके हैं किस प्रकार से शूद्रक का जो इस प्रकरण के जो लेखक हैं, रचयिता जो हैं, वो है कवि शूद्रक। तो कवि शूद्रक ने किस प्रकार से इसमें इस कार्य व्यापार को विभाजित किया है, इस प्रकरण के किस प्रकार से उसको भागों में विभाजित किया है, उन अंकों के जो 10 अंकों में इसकी घटना को विभाजित किया है, उन अंकों के उन्होंने नाम भी बताए गए हैं। देखिए विद्यार्थियों, मुख्य चीज हमें क्या ध्यान रखनी है। सर्वप्रथम ये मृच्छकटिकम क्या है, ऐसा अगर प्रश्न आए, मृच्छकटिकम किम अस्ति, तो मृच्छकटिकम प्रकरणम अस्ति, न कि नाटक भाण व्यायोग या अंक विधि व्यायोग आदि। क्योंकि ये प्रश्न इसलिए करते हैं क्योंकि अधिकांशतः लोग प्रकरण, व्यायोग, प्रहसन, निम्न, संवकार सबको केवल एक ही नाम से जानते हैं, नाटक के नाम से। जिस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम है वो नाटक है, उसी प्रकार से और जो हमको भी नाटक के नाम से जानते हैं। लेकिन 10 रूपककार धनंजय ने रूपकों के 10 भेद बताए गए हैं। उनमें से एक भेद जो है वो नाटक है और एक भेद जो है वो प्रकरण है। प्रकरण के रूप में यहाँ पर जो प्रकरण होंगे, नाटक होंगे, उन दोनों में क्या अंतर किया गया है, ये मैंने आपको जो साहित्य प्रथम पत्र का जो आपका भाग चलता है, उसमें साहित्य दर्पण नामक आपका ग्रंथ चलता है जो कि विश्वनाथ कृत है, उसके अंदर मैंने आपको इन रूपकों के भेद के बारे में बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको उसमें बता रखा है कि रूपकों के 10 भेद होते हैं और 10 भेदों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उन सबको हम वहाँ देख सकते हैं। यहाँ बात चल रही है मृच्छकटिकम की। तो मृच्छकटिकम का रचयिता कौन है? मृच्छकटिकम का रचयिता है शूद्रक। मृच्छकटिकम में नायक नायिकाएं कौन है? तो मृच्छकटिकम में नायक है चारुदत्त, नायिका है वसंत सेना, और जो दूसरी नायिका है वो कौन सी है, जिसे हम कुलजा नायिका कहेंगे, वो नायिका है यहाँ पर धुता। जो इसमें प्रधान नायिका जो है वो वसंत सेना है। और पूछा मृच्छकटिकम का प्रधान रस क्या है, तो मृच्छकटिकम में प्रधान रस के रूप में है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति। श्रृंगार रस जो है वो यहाँ पर मुख्य प्रधान रस के रूप में आया हुआ है। अब मान लीजिए प्रश्न कर लिया जाए आपसे कि इस प्रकरण में कितने अंग हैं,
तो आप ये मान करके चलिए प्रकरण में 10 अंक ही होते हैं। प्रकरण जो है वो 10 अंकों का होता है। अब कई बार पूछ लेते हैं कि जो नायक है उसका सहायक कौन है। तो अधिकांशतः नाटक प्रकरण आदि में नायक का सहायक होता है वो विदूषक होता है, और उसका नाम जो है वो कई जगह पर पूछा जाता है। तो उसका नाम किसी फूल या किसी ऋतु के आधार पर रखा जाता है। यहाँ पर उसका नाम जो है वो मैत्रेय रखा गया है। मृक्षकटिकम में विदूषक का नाम जो है मैत्रेय रखा गया है। अब इसमें मंगलाचरण पूछा जाता है, इसके मंगलाचरण के बारे में पूछा जाता है। तो मंगलाचरण के बारे में पूछा जाए तो मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किए जाते हैं। अब इसमें जो हम लोग विषय पढ़ चुके हैं वो कथानक के अलावा इसमें जो रस है उनको हम बता चुके हैं। इसकी जो कथा वस्तु है उसको हम पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ मंगलाचरण को हम पढ़ चुके हैं। पिछले 4 भागों में ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। और साथ ही जो नांदी पाठ होता है, सूत्रधार नटी का जो संवाद है उनको भी हम पढ़ चुके हैं। जो अंत में इसमें कथा थी कि सूत्रधार नांदी पाठ करने के बाद नांदी पाठ करता है, उस समय उसको भूख लगती है और भूख लगने के कारण वो अपने घर की ओर जाता है। अपनी पत्नी अर्थात नटी को पुकारता है कि कुछ भोजन का कुछ उपाय कीजिए। जाता है तो देखता है कि वहाँ पर सुगंधित कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जा रही हैं, तो वो कारण पूछता है। तो जो सूत्रधार की पत्नी है वो कहती है कि आज मैंने उपवास रखा है, इसके लिए किसी ब्राह्मण को निमंत्रित करना है। ब्राह्मण को निमंत्रित करने के लिए सूत्रधार मैत्रेय अर्थात विदूषक के पास जाता है, लेकिन विदूषक पहले ही कह देता है कि मैं किसी और के द्वारा पहले ही निमंत्रित किया हुआ हूँ, इसलिए मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता। और इसके आगे ही अब मैत्रेय जो है उसने अपनी व्यथा बताई कि कहाँ तो एक दिन का निमंत्रण नहीं आता और कभी जो है 2-2, 3-3 बार आ जाता है। इसके बाद जो इसका नायक है, प्रथम अंक में सबसे पहले नायक के बारे में, नायक का मंच प्रवेश होता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि जो नायक का मंच प्रवेश है उस समय नायक क्या करते हुए मंच पर आ रहे हैं। विदूषक के संवाद के माध्यम से विदूषक ने बताया कि देव पूजाओं को निवृत्त करके, जो देवता आदि को जो पूजन होता है वो निवृत्त करके जो गृह देवताओं की बलि आदि है उन्हें दे करके चारुदत्त हैं वो इधर ही आ रहे हैं, अर्थात जो विदूषक जहाँ हैं उसी तरफ जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णित है। अब देखिए चारुदत्त जो है उसका मंच पर प्रवेश हो चुका है और चारुदत्त का संवाद जो है वो आगे आ रहा है। चारुदत्त ऊर्ध्वम अवलोक्य सन्निर्देशम निष्पस्य। जो चारुदत्त आ रहा है, चारुदत्त के बारे में पहले बता चुके हैं कि चारुदत्त निर्धन हो चुका है। तो चारुदत्त का मंच पर प्रवेश हुआ, चारुदत्त ऊपर देखते हुए आ रहा है और लंबी सांसें ले रहा, ऊर्ध्वम अवलोक्य ऊपर की ओर देख करके, निश्वस्य और लंबी सांस लेते हुए आते हैं। आए बोला यासाम बलि सपदे मदगृह देहलीनाम हंसैश्च सारस गणैश्च विलुप्त पूर्वः तास्वेव संप्रति विरूढ़ तृणां पुरांसु बीजांजलि पतति कीट मुखावलीडः। देखिए यहाँ पर श्लोक में वसंत तिल का छंद है। जिस वसंत तिल का छंद का है उक्ता वसंत तिल का तब जा जगोग नामक उसका लक्षण है, उससे आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसका यासाम बलि, जिन मेरे भवन की देवलियों पर पूजा का द्रव्य शीघ्र ही हंसों और सारस समूहों द्वारा पी लिया जाता था। पहले की बात बता रहा है, जो चारुदत्त बता रहा है कि यासाम बलि सपदे मृदगृह देहल्याम हंसैव सारसे गणे विलुप्त पूर्वः। जैसे ही मैं उनके लिए किसी प्रकार के खाने पीने की चीजें रखता तो हंस और सारस आकर के देहली अर्थात द्वार के बाहर की जगह है वहां से अगर तुरंत ही उसे खत्म कर देते थे, खा लेते थे, पी लेते थे। इस समय उगी हुई दुर्वा के अंकुरों से युक्त उन देहलियों पर ही कीड़ों के मुखों द्वारा खंडित अन्न की अंजलि गिरती है। और अब क्या है, उस जगह पर दुर्वांकुर हो गया है। ध्रुवा ध्रुवा अर्थात दो जो है वो उग
गई है, अर्थात अब यहाँ पर कोई नहीं आता, क्योंकि पहले मेरे पास संपत्ति थी तो सब आते थे, आज संपत्ति नहीं है तो जीव जंतु भी मेरे आसपास में नहीं आते। उस प्रकार का वो स्थिति दिखाता है। अब देखिए, इति मंदम मंदम परिक्रम्यो उपवसति, ऐसा धीरे धीरे परिक्रम्य अर्थात घूमते हुए वह जाकर के एक जगह बैठ जाता है। आगे जो विदूषक है मैत्रेय, वो आता है, वो कहता है ऐसा आर्य चारुदत्त, ये आर्य चारुदत्त है, तत्यावत संप्रत्य उपसर्गवामि, तो ठीक है मैं उनके पास जाता हूँ। स्वस्ति भवते वर्धताम भवान, आपका कल्याण हो, आपकी आयु और बढ़े, ऐसा उसने जाकर के कहा। तो चारुदत्त गए, अय सर्वकाल मित्रम मैत्रेय प्राप्त, जो चारुदत्त है उसने अपने मित्र को देखा तो कह रहे हैं कि अय सर्वकाल मित्रम मैत्रेय प्राप्त, सखे स्वागतम आस्यताम, सखे हे मित्र आपका स्वागत है, बैठिए, ऐसा वो उसको चारुदत्त अपने मित्र को कह रहे हैं। इस समय है कि सब समय के मित्र मैत्रेय आ गए, सब समय के मित्र, यहाँ क्या क्यों कहा, सर्वकाल मित्रम मैत्रेय, सुख दुख में जो साथ दे वही मित्र है, इसीलिए कहा यहाँ पर कि सखे अर्थात सर्वकाल मित्रम मैत्रेय, सभी काल में एक मित्र के रूप में जो रहने वाला है। अर्थात अधिकांशतः कैसा होता है, जब हमारे दिन अच्छे होते हैं तो हमारे मित्र बहुत होंगे, जैसे ही दिन बुरे हो गए तो मित्र भी छोड़ के चल देते हैं। यहाँ पर स्थिति जो है चारुदत्त की कैसी हो गई है, बुरी स्थिति, अर्थात निर्धन हो गया है, लेकिन फिर भी उसकी मित्रता जो है, उसका मित्र विदूषक जो है वो हमेशा उसके साथ रहने वाला है। आगे विदूषक कह रहा है यद भगवान आज्ञा बैठे, जैसे आप आज्ञा दें, बैठने के लिए कहा। देखिए यहाँ पर संवाद क्रम है, नाटक जो प्रकरण का रूप चल रहा है, तो प्रकरण में क्या है कि रूपक आदि में संवादों से बात की जाती है। तो यहाँ पर आप मन में एक स्थिति बनाकर चलिए कि मंच पर प्रकरण अर्थात नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है और उसमें जो चारुदत्त और मैत्रेय आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, उसका वर्णन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो जैसे उनको बैठने के लिए कहा तो मैत्रेय ने कहा यद आज्ञा वैदे भगवान, ऐसा कह करके बैठने के लिए भो वयस्य एषतः प्रिय वयस्येन जोणवृत्तेन जाति कुसुमवासित प्रवार कौन प्रेषितः सिद्धिकृत देव कार्यस्य आर्य चारुदत्तस्य त्वयोपनेतव्य इति। अब मैं बैठने के बाद कह रहा है कि यह तुम्हारे प्रिय सखा जोणवृत ने जाति पुष्प चमेली है, सुवासित उत्तरीय भेजा है, पुष्पों से युक्त जो है सुवासित अर्थात ये उत्तरीय है वो आपको भेजा है, देवताओं की पूजा से निवृत्त आर्य चारुदत्त को देना है, ऐसा उसने बोला है। जो आपके प्रिय मित्र हैं वहां आकर के बैठा, उसने कहा कि जो आपके प्रिय मित्र हैं जीर्णवृत, उन्होंने आपके लिए ये उत्तरीय भेजा है, इसे आप स्वीकार करें। उन्होंने कहा था कि पूजा जब खत्म कर लो उसके बाद उन्हें ये उत्तरीय दे देना। तो विदुष आगे चारुदत्त गृहीत्वा संचितः स्थितः, चारुदत्त लेकर के चिंतित होते हुए बैठे हुए, और विदुष ने कहा हो किमिदं चिंत्यते, तुम किस प्रकार की चिंता कर रहे हो, तुम्हें किस चीज की चिंता हो रही है। तब चारुदत्त कह रहा है मित्र सुखम हि दुःखान्यभूयते शोभते घनांधकारेषु दीपर्शनम सुखात्तुयो याति नरो दरिद्रताम धृतः शरीरेण मृतः सजीवति। विदूषक को कह रहे हैं सघन अंधकार में दीपक के प्रकाश के सदृश, जिस प्रकार से बहुत ज्यादा अंधकार है और उसमें एक छोटे से दीपक का प्रकाश सदृश कष्टों को अनुभव कर सुख सुशोभित होता है। जो मनुष्य समृद्धि से निर्धनता को जाता है वह शरीर को धारण करते हुए मृतक के समान जीवित रहता है। जिस प्रकार से घने अंधकार में एक छोटे से दीपक का उजाला रहता है, उसी प्रकार से इतने संपत्तिवान युवक अगर निर्धनता को प्राप्त कर ले तो उसकी कैसी स्थिति होगी। वो जीते जी एक प्रकार से मृतक
के समान हो जाता है, ऐसा उसने कहा। इसके बाद विदुषी कह रहा भो वयस्य मरणाद्या दरिद्रताया कतरेश्च रोचते। हे मित्र, मरण या दरिद्रता में से कौन सा तुम्हें सबसे अच्छा लगता है? मरना अच्छा है या दरिद्र जीवन व्यतीत करना तुम्हें अच्छा है? तो चारुदत्त ने कहा कि वयस्य दारिद्र्याद मरणाद्वा मरणम मम रोचते न दारिद्र्यम अल्प क्लेशम मरणम दारिद्र्यम अंतकम दुखम। देखो मित्र, दरिद्रता और मरण, इन दोनों में से अगर मुझे किसी एक को चुनना है तो मैं मृत्यु को रुचिकर समझूंगा। क्यों? निर्धनता और मृत्यु में से मैं मृत्यु को चुनूंगा। क्यों चुनूंगा? क्योंकि निर्धनता जो है, मृत्यु कम कष्ट देने वाली है, एक बार कष्ट देगी, लेकिन जो निर्धनता है वो असीम कष्ट वाली है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे कष्टों वाली है। कष्ट एक नहीं, कष्ट 2 4 आगे देती ही चली जाएगी। इससे तो अच्छा है कि मरना जो है वो ज्यादा श्रेष्ठकर है, न कि इस प्रकार का दुखों को सहन करना। तो इसीलिए कहा अल्प क्लेशम मरणम, मरना जो है वो अल्प क्लेश, थोड़ा सा क्लेश है, और दारिद्र्यमंतकम दुखम, दारिद्र्य जो है इसके दुख का कोई अंत नहीं है, इसलिए मुझे मरना ज्यादा रुचिकर लगेगा, ऐसा उसने बताया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम पुनः इसके आगे से हम लोग निरंतर चालू करेंगे, इसके आगे से हम लोग वापस पढ़ेंगे। जो जिस प्रकार से वार्तालाप यहाँ चल रहा है, इस वार्तालाप को हम आगे इसी प्रकार से कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।